पे मुझे छत्तीसगढ़ के प्रभारी नियुक्त करने के बाद मैं यहाँ अपने पहले दौरा छत्तीसगढ़ में कर रही हूँ। कल और परसों मेरा बैठक हुई थी सभी पदाधिकारियों के साथ, सांसदों के साथ, विधायकों के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ, सभी से मेरा मुलाकात हुआ और मैं खुद अपने परिचय उनको दी और उनका परिचय मुझसे हुआ है। हम सभी बातों पे चर्चा करें और आगे आने वाले 3 वर्षों में किस प्लान ऑफ एक्शन के साथ हमें आगे जाना है उस पे भी हमारी चर्चा हुई थी सभी से, और ये लगातार होते ही रहेगी। मैं भी आऊँगी छत्तीसगढ़ में, हर एक जिला में जाएंगे हम और वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन सब से बात करेंगे और जैसे एक प्रभावी अपोजिशन का जो रोल निभानी है उसे निभाते हम आगे जाएंगे। और हमने स्टेट गवर्नमेंट को 2 साल टाइम दिए कि आप प्रूव योरसेल्फ कि आप यहाँ के छत्तीसगढ़ के हित में हो, यहाँ के लोगों के हित में हो। पर जैसे घटनाएं छत्तीसगढ़ में घट रही है उनसे ये साफ नजर आता कि प्रदेश सरकार लोगों के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, महिलाओं के हित में भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ के किसान आत्महत्या करते जा रहे हैं, जैसे कवर्धा में भी अभी हुआ है जो किसान आत्महत्या करे, और कल भी एक किसान आत्महत्या उनकी मृत्यु हुई। ये सब हम किसानों के पक्ष में हैं ऐसा प्रदेश सरकार बोलती रहती है, पर वास्तव में वो किसानों के खिलाफ है। और जो बिल केंद्र सरकार लेके आई किसानों के संपूर्ण मदद करने की या उसके पक्ष में जो बिल लेके आए हैं, इसके विरुद्ध करते हुए प्रदेश सरकार ये प्रूव करती कि वो किसानों के खिलाफ है और उसकी भलाई नहीं चाहती है। जैसे प्रोक्योरमेंट करनी है, केंद्र सरकार ने ये बताया प्रदेश सरकार को कि हम यहाँ के जो 90 लाख राइस है उसे हम प्रोक्योर करेंगे और 9,000 करोड़ भी इसके लिए नियुक्त किया गया है। यानी कि अगर 60 लाख मेट्रिक टन्स की देने की वादा सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, पर 60 लाख मेट्रिक टन राइस लेने के लिए उसे 90 लाख मेट्रिक टन की पैडी खरीदी करनी पड़ती है प्रदेश सरकार को। पर अब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देयर इज बीन नो एक्शन ऑन दैट एट ऑल। वैसे ही यहाँ के युवाओं को बताते हैं कि हम आपको अनएम्प्लॉयमेंट वृत्ति देंगे 2500 रुपीज़ का, पर अभी तक उसमें एक भी पैसा नहीं बटा है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री को छत्तीसगढ़ में लेके आने के लिए ताकि हमारे बच्चों को यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिले, उसका भी कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है स्टेट में। जैसे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो प्रदेश सरकार करनी है वो नहीं कर रही। और जो मैनिफेस्टो ले आके उन्होंने बताया कि हम बदलाव लेके आएंगे छत्तीसगढ़ में, हम पूरे के पूरे प्रजा के हित में हैं, हम किसानों को अच्छा करेंगे, भलाई करेंगे, ये सब बोल के जो मैनिफेस्टो लेके आए हैं, अगर आज लोग इस पर एक बार परख कर देखें तो दे हैव कंप्लीटली चीटेड द पीपल ऑफ छत्तीसगढ़, ये सुस्पष्ट है। सो हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ी लोग ये सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और ज़रूर आने वाले समय में 2023 के चुनाव जो होने वाली है, ज़रूर भाजपा को फिर से आशीर्वाद दे के सत्ता में लेके आएंगे, ये विश्वास हम सबको है। और इसी की ओर, इसी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम सभी कार्यकर्ता को साथ में लेके एकजुट होके हम सब लड़ेंगे। और जो एक प्रभावी प्रतिपक्ष का जो रोल होता है, जो सरकार की जो गलतियां हैं उनको आगे लेके आने में हम ज़रूर अपना जो पात्र है उसे प्रभावी रूप में हम निभाएंगे ही। उनको सत्ता में आए हुए कि 2 साल हुआ है, 2 साल का समय तो हमें देना है उनको।
पहले लोगों को ये समझना है कि वो विफल हुए हैं, तो वी हैव गिवन देम द टाइम, 2 साल दिए हैं। अब हम प्रतिपक्ष के पात्र जो है उसे संपूर्ण तरह हम निभाएंगे। मैडम और आप अभी के अभी भाजपा में नहीं करके कांग्रेस अभी विफलता की ओर आगे बढ़ रही है। नहीं, ठीक है, that is the reason why they have brought कांग्रेस into power। अब कांग्रेस ने तो उनको वादा किया था ना कि हम जरूर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, नहीं तो हम अनएम्प्लॉयमेंट वृत्ति देंगे बोल के वो बोले थे। यू हैव टू क्वेश्चन द पार्टी इन पावर कि उन्होंने क्या किया, कितना किया, उनसे पूछिए ना आप। पार्टी के भीतर सुधार की आवश्यकता कुछ जी, वॉट एवर इट इज, हमने ये 2 दिन में सभी बातों पर हमने अपना फोकस डाले हैं, और जो भी है सभी वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ में जो है बीजेपी का, उन सबसे बात हुई है, और जो भी करना है हम करते जाएंगे। ये जो 12 तो अपनी होती है ना, हम मीडिया में खुद उसकी चर्चा करेंगे क्या? इट इज इंटरनल। एक चुनौती तो रहेगी 2023 और 24 के लिए, क्या नारा होगा भाजपा को कि छत्तीसगढ़ में स्थिति है सत्तर? अभी समय है, इस पे जरूर हम एक अच्छा नारा से आगे आएंगे, और ये बात तो सुस्पष्ट है कि हम प्रजा के साथ है, और ऊपर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यही कहते आए हैं कि हमें प्रजावाणी बननी है और प्रजा के साथ खड़े रहना है, और उसी को लेके हम आगे जाएंगे। ये तो हमारी बात है, हम आगे में चर्चा करके, हम आपस में चर्चा करके हम आगे बढ़ेंगे। कौन कहा ऐसा? जो कार्यकर्ता पदाधिकारी काम नहीं करेंगे उसको बाहर करेंगे। नहीं, आप अगर आपके हिसाब से लिखते जाएंगे और प्रेजेंट करते जाएंगे तो हम क्या करें इसको? हम यही बोले कि हम सब एकजुट होके एक ही बात पर खड़े होके हम आगे जाएंगे, हम एक परिवार के समान हम आगे जाएंगे। नए चेहरों को मौका मिलेगा, नए चेहरों को मौका मिलेगा जिस तरह से लोग नहीं, जो भी प्रभावी होंगे उनको मौका कृषि मिलेगा। कानून पे बता दीजिए, कृषि बिल को लेकर आप अगर आज आप देखोगे तो विपक्ष की पार्टियां सभी जो हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, हम कांग्रेस से यही पूछने वाले हैं, और आपके थ्रू हम पूछते हैं कि जो समर्थन वो करे, पहले राहुल गांधी जी ने करे थे, कांग्रेस पार्टी समर्थन करी थी कि हम मार्केट एक्ट जो है उसे खत्म करेंगे, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में हम परिवर्तन लाएंगे। अमरिंदर सिंह जी ने पेप्सिको को आगे ले आके वो फूड प्रोसेसिंग में उनका सपोर्ट किया था, समर्थन किए थे, तो उन सब पे उसको जवाब देना है। हमारा मानसा यही है कि हम किसानों के साथ खड़े रहें, हम मार्केट यार्ड को खत्म नहीं करने वाले, ये सुस्पष्ट हम आपके थ्रू प्रजा को बताना चाहते हैं कि हम मार्केट यार्ड को खत्म नहीं करने वाले हैं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर जो किसान की एग्री प्रोड्यूस है वो भारत देश में कोने कोने में जहां पे भी उनको अच्छी प्राइस मिल सकता है वहां वो बेच सकता है टेक्नोलॉजी के थ्रू। एमएसपी को लेकर एमएसपी स्पष्ट नहीं है, एमएसपी को की लेकर बात क्यों हो रही? एमएसपी की बात इसलिए हो रही क्योंकि किसानों के अपनी जो उपज है उसको लेके उसे सही मायने में प्राइस नहीं मिल रही, पर हम कह रहे हैं कि जहां पे भी आपको अच्छा प्राइस है आप बेचो उसे, जहां पे भी किसान को अच्छा प्राइस मिल सकता है वहां वो बेच सकता है, कोई कोई रोकेगा नहीं। और इससे पहले अगर किसान अपने प्रोड्यूस को कहीं पे भी लेके जाना है तो उस पे केसेस होता था, जैसे यहाँ पे भी होते थे, पर अब वो भी खत्म। You can take your produce anywhere to any state, any district, any place in the country. मैडम लेकिन नहीं, नागरिकों का क्या जवाब आपने दे? जो भंडारण की बात See, ultimately गोडाउन्स को भी हम सब्सिडी देके कंस्ट्रक्शन करवा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। Why don't you talk about that? स्टेट गवर्नमेंट को अगर गोडाउन्स होनी है तो उसके थ्रू वो ले सकता है ना राशि, कौन रोकता है स्टेट गवर्नमेंट? गोदाम को सब्सिडी दें, लेकिन जो आवश्यक वस्तु कंस्ट्रक्शन करवाना नहीं। स्टेट एग्रीकल्चर इज इन दी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, वो खुद सपोर्ट कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में पास हो लॉ, बट वो खुद सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे भी, तो आप स्टेट गवर्नमेंट से भी ये बात पूछनी है ना। मैं देखिए, यहाँ किसान, अगर आप किसानों से पूछोगे कि उसको क्या होना है तो वो पहले कहेगा कि मुझे अच्छा
प्राइस मिलना है मेरे प्रोड्यूस के लिए, उसका प्रावधान बिल में है। तो इस बिल को विरोध करके आप किसानों को जो अच्छी प्राइस आ रही है उनकी उपज को आप रोकेंगे क्या? दिस इज अ स्ट्रेट क्वेश्चन टू द ऑपोजिशन पार्टीज एंड द कांग्रेस पार्टी। बिलासपुर में चेंज करेंगे क्या चेहरे को? वो सब हम बात करेंगे ना इस बिल के द्वारा कोई केंद्रीय बिल के ऊपर कोई